घर और किचन के काम हम सभी लेडीज करते हैं, लेकिन कई सारे महिलाएं होते हैं जिनके काम जल्दी से नहीं हो पाते हैं, काफ़ी सारे समय लग जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही काम के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जो डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, जिससे हमारे काम बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं, काफ़ी सारे समय भी बच जाते हैं। तो जो मेरे लिए यूजफुल होते हैं वो सभी के लिए यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कटोरी ली हूँ। कोई सा भी प्लास्टिक की कटोरी ले लीजिए, उसमें हमें ये जो हार्पिक है इसको डाल देना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी टेल्कम पाउडर इसके अंदर डाल दीजिए और ख़राब जो टूथब्रश है उसे अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टिक लेनी है और देखिए जो कॉटन है इसे अच्छे से इस तरीके से फैला के और इसमें हम ना अच्छे से रबड़ से इसे टाइटली यहाँ पे लगा दूंगी ताकि ये खुलेंगे नहीं। यहाँ पे आप ना कॉटन के कपड़ा भी ले सकती हैं। अब इसका यूज आप मिक्सी को साफ करने के लिए कर सकती हैं। तो ये जो सोल्यूशन बनाई हुई इससे बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है। और ये जो मिक्सी है इसका यूज तो हर घर में डेली ही होता है, और जिसके वजह से इसके ऊपर तेल मसाले के छींटे काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं और इसका दाग भी लग जाता है। तो ये जो हमारा मिक्सी है ना वाइट है, तो इसके ऊपर और भी जल्दी से ना तेल मसाले के जो छींटा होता है बहुत ही जल्दी से लग जाता है और देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे इसी तरीके से हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, जिससे हमारे जो मिक्सी है बहुत ही अच्छे से साफ़ रहती है, चमकती रहती है, बिल्कुल नए जैसी रहती है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इसके ऊपर तेल के मसाले के या जो कुछ भी का दाग लगा है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होती हैं। और चारों तरफ ये जो सोल्यूशन है इसे मैं अच्छे से लगा के इस तरीके से अच्छे से ना कोट कर देना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सारे गंदगी को फुला देते हैं। और इसे ऐसे ही हमें 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब छोड़ने के बाद हमें कोई सा भी गीला कपड़ा लेके और अच्छे से इसे पोंछ देना है चारों तरफ। जहाँ जहाँ पे आप लगाई है इसको उस चारे जगह पे इसे हमें पोंछ देना है। और देखिए कितने अच्छे से हमारे जो मिक्सी है साफ़ हो गई है। और देखिए यहाँ पे जो जाली वाला पार्ट है अभी भी इसमें गंदगी लगा है, तो इस ब्रश से मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं तो इसी तरीके से हमेशा साफ़ करती हूँ और आप भी इसे कर सकती है ऐसे ही बहुत ही अच्छे से। देखिए सामने ही आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से ना बिल्कुल नए जैसे हमारे जो मिक्सी हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से साफ़ करके अपने मिक्सी को नए जैसे बना के रख सकती हैं। अब देख लेती हूँ अगला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने दूध को बॉयल करने के लिए रखी हूँ और जब भी दूध में उफान आए तो इस तरीके से कड़छी को डाल दीजिए। हमारा दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता है, अंदर ही अंदर इस तरीके से खौलता रहता है। दूध हमारे जब भी उफान कर बाहर निकलती है, जब उसके सामने हम नहीं होते हैं तब। तो आप इस तरीके से कड़छी को डाल के रख दीजिए, बिल्कुल भी दूध बाहर नहीं आएंगे। अब देख लेती हूँ अगला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने रबड़ ली हूँ और ये जो रबड़ है इसको हमें यहाँ पे दीवार में 2 कील लगाई हूँ और इस कील की में इस तरीके से हमें फंसा देना है। तो ये देखिए अब उसके बाद इसका यूज आप कर सकती हैं ब्रश को रखने के लिए। तो अगर आपके बाथरूम में जगह कम है और इस तरीके से रखना चाहती है तो आराम से इसे अपना बाथरूम में ऐसे डाल के रख सकती है। ढेर सारे इसमें ब्रश आ जाएंगे और इसे अपना मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर किचन टॉवल भी रख के और यूज कर सकती है। देखिए इसमें रखना और निकलना काफ़ी आसानी होती है और इस तरीके से आप बना के रख सकती हैं, चाहे तो किचन में बाथरूम में बहुत ही अच्छे से इसका यूज होता है मल्टीपर्पज़। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह के जो मेडिसन के खाली डब्बा ले ली हूँ। तो इस तरह के जो जब भी मेडिसन आते हैं तो इसका खाली डब्बा होता ही है। और देखिए इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर के जो पार्ट है इसको हमें काट के अलग कर देना इस तरीके से। तो दोनों साइडों से हम ना इस तरीके से काट के हटा देती हूँ। अब देखिए जो नीचे के पार्ट है इसमें हमको ना एक काफ़ी मजबूत है चारों तरफ से, लेकिन नीचे का तली है वो पतला है। तो यहाँ पे मैंने थर्माकोल ले ली हूँ और इसके अंदर इस तरीके से डाल देती हूँ। अगर आप चाहे तो कार्डबोर्ड मोटा सा काट के और इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से मोटा हो गई है। अब इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है तो इसको मैं इस तरीके से त्रिकोण में काट दूंगी, ट्रायंगल में। अब देखिए उसके बाद हमें यहाँ पे बीच में सेंटर में इस तरीके से मिला के और काट देना है। तो ऐसे ही देखिए आपको काट देना है दोनों साइडों से, बीच में थोड़ी सी इस तरीके से हाफ इंच छोड़ के और इस तरीके से हमें काट लेना है। देखिए तो ऐसे ही आपको ना पूरा नीचे तक काटना है। देखिए इस तरीके से काट लेती हूँ पहले। ये देखिए इतना जो पार्ट है इसको हमें निकाल के अलग कर देना है। तो ऐसे हमें पूरा नीचे तक काटना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरे इसको काट ली हूँ। अब काटने के बाद यहाँ पे मैं इसको होल कर देती हूँ और होल ये देखिए होल कर दी हूँ।
और इसका यूज आप कर सकती हैं। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इसमें आप ना जो भी आपके कप रखती हैं उसको इसमें इस तरीके से रख सकती है। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है और सामने इसे कहीं पे हैंग कर दीजिए, सामने आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे और रखना और निकालना काफ़ी आसान और ईजी हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जो भी आपके पास मेडिसिन के खाली डब्बा है पड़ा, तो इसे आप इस तरीके से बना के और यूज कर सकती हैं। तो आप चाहे तो ऐसे रख भी सकती हैं या फिर इसे कहीं पे हैंग भी कर सकती है। इसे अच्छे से डेकोरेट भी कर दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही रखूँगी। अब देख लेती हूँ अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए, हमने पॉलीथीन ली हूँ। ये जो पॉलीथीन होते हैं हर किसी के घर में आते ही, कोई सा भी सामान जब मार्केट से लाते हैं तो ऐसे पॉलीथीन मिल जाता है। अब इस पॉलीथीन को इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने सेलो टेप ले ली हूँ। कोई सा भी सेलो टेप लेकर और इस तरीके से मैं इसके कॉर्नर में चिपका देना। और जहाँ भी आपका किचन काउंटर है उस एरिया में इस तरीके से किनारे पे ऐसे में चिपका देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं अच्छे से इसके किनारे के साइड में चिपका दी हूँ। और इसका यूज आप कैसे कर सकती है, तो जो भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं उसका जो कचरा होता है, छिलका होता है, तो इसे आप ना इस तरीके से इसके अंदर डालते जाइएगा। हमें बार बार इसे ना डस्टबिन में डालने जाना नहीं होगा। आप इसके अंदर इस तरीके से गिराते जाइएगा, सारे इकट्ठा हो जाएंगे और खाना बनाने के बाद इसे आप आराम से डस्टबिन में एक साथ ले जाकर डाल सकती हैं। तो छोटी छोटी टिप्स बहुत ही काम के होते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकती है। अब देखिए, जब भी हम मार्केट से पोहा लाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट ना किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं और बहुत ही जल्दी इसमें घुन या कीड़ा लग जाती हैं। तो घुन कीड़ा लगने की वजह होती है, देखिए ये जो जब भी आप पोहा लाइए तो हमें क्या करना है, इस पोहे को ना किसी भी छन्नी में डाल के और इसे पहले छान लेना है। और छानने से क्या होता है, इसमें जितने भी छोटे कण होते हैं, जो बुरादा होते हैं इसमें का, वो सारे देखिए इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसी की वजह से हमारे जो ये पोहा होते हैं इसमें ना घुन या कीड़ा लग जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से साफ़ करने से हमारे पोहा साफ़ और फ्रेश हो जाते हैं। और जिस भी कंटेनर में आप इस पोहे को डालती है उसमें डाल दीजिए और हरी मिर्च, खड़ा जो लाल मिर्च होता है उसे इसमें डाल के रख दीजिए। बहुत ही अच्छा सा और आजमाया हुआ टिप्स है, इससे बिल्कुल भी हमारा पोहा ख़राब नहीं होता। और ये देखिए, कितने सारे इसमें ये जो कण है निकला है, तो इसे अच्छे से इस तरीके से साफ करके रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने नीम के पत्ती का डंठल लिए हैं। अगर आपके पास नीम के पत्ती का डंठल नहीं है तो कड़ी पत्ता का डंठल भी ले सकती हैं। जब भी नीम के पत्ता हो या कड़ी पत्ता लाते हैं उसमें से इस तरह के डंठल मिलते हैं और इसका हम यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन इसका यूज आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से इसे हमें छोटे छोटे टुकड़े में काट के रख लेना है। जब भी हमें टूथपिक की ज़रूरत पड़ती है तो हम ना खरीद कर लाते हैं, लेकिन ये जो डंठल होते हैं बहुत ही अच्छा होता है, नुकसान भी नहीं करता है, हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के रख लेना है। और ये देखिए, हम मार्केट से जब इस तरीके के टूथपिक लाते हैं तो ये उतना अच्छा भी नहीं होता है हमारे दांतों के लिए, लेकिन ये जो नीम के पत्ती का डंठल ली हूँ ये बहुत ही अच्छे होते हैं। पहले लोग खरीदते नहीं थे, इसी का यूज करते थे, आज भी हमारे घर में इसी का भी यूज होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काट के और इसे किसी भी डब्बे के अंदर डाल के रख दीजिए सामने, जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी वो इसमें से निकाल के यूज कर लेंगे। तो जिस चीज़ में हमारे पैसे बचते हैं उसमें हम पैसा क्यों खर्च करेंगे। तो इस तरीके से अपना काट के और रख सकती हैं। देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए, कई बार क्या होता है कि ये जो माचिस होती है ना, पानी में गिर जाती है और सिल जाती है, जलती ही नहीं है। तो जब भी इस तरीके से पानी में गिर जाती है उसको आप अच्छे से इसे पोंछ लीजिए। अब पोंछने के बाद इसके ऊपर टेल्कम पाउडर अच्छे से डाल दीजिए और इस तरीके से हमें अच्छे से पोंछ देना है। सारे पानी ना ये सोख लेंगे। अब ये हमारी ये जो माचिस है बहुत ही अच्छे से जलेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके से जला देती हूँ, बहुत ही अच्छे से ना जलती है, बिल्कुल भी सिलती नहीं है। तो आप भी ये छोटी छोटी टिप्स को अपना के अपना काम आसान कर सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक प्लास्टिक की बाउल ली हूँ, उसके बाद हम इसमें हार्पिक डालेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद कोई भी आपके पास एक्सपायरी टेल्कम पाउडर है उसे डाल दीजिएगा और ख़राब टूथब्रश को लेकर और इस तरीके से अच्छे से इसको ना मिक्स करना है। ये देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे हमें लेना है कोई सा भी आपके पास इस तरह के स्टिक पड़ी है वुडन के, उसे ले लीजिए। और यहाँ पे मैं कॉटन को अच्छे से फैलाकर और इसमें इस तरीके से लपेट दूँगी। इसके जगह पे आप कॉटन के कपड़ा भी ले सकती हैं। और अच्छे से यहाँ पे मैं इसको ना रबड़ से अच्छे से टाइटली इसको ना लगा देती हूँ ताकि ये निकलेंगे नहीं। अब देखिए, इसका इस्तेमाल हम स्विच बोर्ड को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे जो स्विच बोर्ड है बेड के पास ही है और इसके ऊपर जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो मार्कर से या फिर कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगाते रहते हैं, जिससे मैं हमेशा ना साफ़ करना पड़ता है। अब देखिए, ये जो सोल्यूशन मैं बनाई हूँ बहुत ही वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करती हैं। तो इस तरीके से मैं अच्छे से ना हमेशा इसको साफ़ और क्लीन रखती हूँ और हमेशा ये नए जैसा ही दिखते हैं। तो देखिए, इसे ये जो सोल्यूशन है इसे हमें अच्छे से चारों तरफ जहाँ जहाँ पे गंदगी लगा है उस जगह पे हमें इसे अच्छे से लगा देना है। और मैं ये जो स्टिक में इसको कॉटन को इस तरीके से लपेट के बनाई हूँ तो करंट भी नहीं लगता है, बहुत
बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद हमें ये जो कोई सा भी आपके पास ख़राब कपड़ा पड़ा हो उसे लेके और अच्छे से इसे क्लीन कर दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दी हूँ और ये देखिए बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं है और बहुत ही अच्छे से ना नए जैसे चमक जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने कोई भी प्लास्टिक के सामान को साफ़ कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये जो चार्जर है कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है और जहाँ पे मैं ये जो चार्जर को लगाती हूँ उस जगह के जो पार्ट है इसको ना अच्छे से टेप से बंद कर देना है ताकि इसके अंदर कुछ भी ना जाए। अब देखिए जो सॉल्यूशन बनाई हूँ इस सॉल्यूशन को इसके ऊपर हमें अच्छे से लगा देना है। अब देखिए लगाते-लगाते हमारा ये जो चार्जर है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जा रही है। देखिए कितने अच्छे से, पहले कितना गंदा था और अभी देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल ना साफ़ हो गए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपना कोई सा भी प्लास्टिक के सामान हो, गंदा से गंदा कितना भी दिन का गंदा हो, आप ना इस तरीके से साफ़ करेंगे तो बिल्कुल नए जैसे साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा इस पे गंदगी भी कभी थी। ये हमारे जो सामान है वो, तो इस तरीके से आप ना कोई सा भी पुराने से पुराने सामान को इस तरीके से साफ़ और अच्छे से क्लीन कर सकती है। तो मैं इसी तरीके से ये जो चार्जर है अच्छे से साफ़ और क्लीन करके आपके पास दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे मैं देखिए चारों तरफ इसको साफ़ कर दी हूँ और यहाँ पे जो सेलो टेप लगाई उसको हमें निकाल देना है। बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं होती है, बहुत ही अच्छे से वर्क भी करती है। तो ये आजमाई हुई टिप्स है, आप ही इसे ट्राई कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो आयरन है इसके ऊपर भी बच्चे कितने सारे जो मार्कर है ना इसके ऊपर लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर भी मैं अच्छे से डाल के और अच्छे से इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो जो भी आपके पास प्लास्टिक के सामान है उससे आप ना इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। तो मैं ये इसे बनाई थी तो जितने भी मेरे जो प्लास्टिक के सामान थे गंदे थे उन सारे को इसी से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से साफ़ कर सकती हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है देखिए। तो मैं इसके ऊपर भी चारों तरफ जहाँ-जहाँ पे मार्कर लगा है या फिर काले धब्बे का जो निशान पड़ गया है उसे मैं अच्छे से इस तरीके से ना चारों तरफ लगा के और इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो जो कपड़ा है उसे हल्का सा गीला कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ और क्लीन हो जा रही है। आपको सामने ही यहाँ पे मैं देखिए देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से सारे ना साफ़ और क्लीन हो गए हैं। तो जितने भी गंदगी थी सारी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो आप भी इस तरीके से सारे पुराने प्लास्टिक के सामान को साफ़ करके अच्छे से इसको चमका सकती है। देखिए कितने अच्छे से सारे जो हमारे सामान हैं साफ़ हो गए हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे कोई भी सामान हो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए हमने मोती ली हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें मोती के माला बनाने होते हैं, तो जब भी हम इस तरीके से दोनों उँगलियों से उठाते हैं तो ज़्यादा नहीं उठ पाते हैं, 2-4 ही हम माला में डाल पाते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे सेलो टेप लेना है और इसे उल्टे साइड से इस तरीके से ना चिपका लेना है अपने इस उँगली में। और देखिए मैंने इस तरीके से चिपका ली। चिपकाने के बाद हमें ये जो मोती है लेनी है और इस तरीके से आप अपने ये जो सेलो टेप है इसमें चिपका लीजिए। देखिए कितने आसानी से इसमें अपना मोती के जो माला है आप बना पाएंगे और एक साथ ना काफ़ी सारे मोती को डाल पाएंगे, बिल्कुल भी गिरती नहीं है और बहुत ही आसानी से अपना इस तरीके से डाल पाएंगे। तो ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम के, इसे अपना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे भी आप मोती की माला बनाती है फिर सिलाई में आपको मोतियों का यूज करना पड़ता है, तो इसी तरीके से आप ना कीजिएगा, आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के मसाले का डिब्बा हम सभी के किचन में होता है, हम सभी यूज करते हैं, लेकिन जब इस मसाले को हम ना किसी भी कंटेनर में रख देते हैं फिर ऐसे ही ना इसको रखते हैं तो इसमें नमी लग जाती है, हवा चली जाती है। तो हमें इस पैकेट को इस तरीके से दोनों साइडों से ऐसे में फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इसमें एक लूप बन जाएगा, इसी लूप में हमें इस तरीके से इसको ना डाल देना है। तो बहुत ही अच्छे से पैक हो जाता है, इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नमी नहीं जाती और हमारे मसाला ख़राब नहीं होता है। ये देखिए बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, तो इस तरीके से करके रख सकती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें इसे कंटेनर में रखना होता है तो इस कंटेनर में हमने डाल दी हूँ, लेकिन हमें पता नहीं होता इस मसाले का डेट कब तक है और कौन सा ये मसाला है। तो इस तरीके से आप इसके डेट को और इसके नाम को ना काट के इसके ऊपर चिपका दीजिएगा और इसका डेट जब तक है तब तक इसे ना यूज कर सकती है। आपको बहुत ही अच्छे से इसके पता चल जाएगा।
तो इस तरीके से आप ना मसाले रख के यूज कर सकती है। कई बार सारे मसाले एक जैसे ही दिखते। अब देखिए यहाँ पे हमने इंची टेप ले ली है। कई बार क्या होता है कि जब हम केहनी से ऊपर नाप लेते हैं तो ये बार-बार ना फिसल जाता है। हम सही से नाप नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी-सी टिप्स है। कई सारे इंची टेप होते हैं जिसमें होल होते हैं, लेकिन मेरे इंची टेप में नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेलो टेप से इस सेफ्टी पिन को इसके अंदर डाल के इस तरीके से चिपका दूँगी। बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। और देखिए इसे आप जहाँ चाहें वहाँ पे ना बहुत ही आसानी से इसे ना मेजरमेंट कर सकती है, नाप ले सकती है। देखिए छोटी-सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरीके से जहाँ चाहें वहाँ नाप ले सकती हैं आप अपने अकेले, किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब देखिए इस तरह के कुकीज़ हम सभी के घर में आते हैं और क्या होता है, इसे हम खाने के बाद इस खाली डब्बा को फेंक देते हैं। तो हमने इस डब्बा को ले लिया, इसके सारे पार्ट को अंदर कर दी और इस बॉक्स को अंदर डाल दी। उसके बाद एक बोतल लेनी है और ऊपर के पार्ट है जो माउथ वाले पार्ट है इसे हमने काट ली हूँ। अब यहाँ पे इसे हम इसी सर्कल में इस तरीके से नाप लेंगे और यहाँ पे बीच में इस तरीके से काट दूँ। इस ढक्कन को इसके अंदर हमें डाल देना है, ये जो माउथ वाले पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके कैप को बंद कर दूँगी। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ये ऑर्गेनाइजर बन गई है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। इसका यूज हम चलिए बताती हूँ कहाँ पे करेंगे। तो देखिए इस पे हमने डबल साइडेड टेप चिपका दी हूँ और जब हम सिलाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी पार्ट होती है, इस जगह पे आप नीचे की साइड ना इसे चिपका दीजिए। तो बहुत ही हमारे ना काम के ऑर्गेनाइजर बने। इसमें आप जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं, सिलाई के धागे, कैंची, इंची टेप सारे इस तरीके से डाल के रख सकती है। जब भी जरूरत पड़ेगी अपना आसानी से इसमें से निकाल सकती है। रखना निकालना बहुत ही ईजी और आसान हो जाती है। अब देखिए इसका दूसरा यूज बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इसे मैंने निकाल ली। इसमें आप इस तरीके से टिश्यू पेपर को डाल देना है। कई बार हमें कई जगहों पे रखना होता है, तो इस तरीके से डाल दीजिए। अब बीच में हमें यहाँ पे थोड़े से पार्ट ना काट के अलग कर देना है। इस तरीके से होल कर दीजिए। इसको हमें अंदर की साइड डाल देनी है। अब देखिए इसके अच्छे से बंद करके जहाँ चाहे वहाँ रख दीजिए। आप जितना निकालेंगे उतना ही इसमें से ना निकलेगा। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रख सकती है। जब भी इसमें ख़त्म हो जाए तो इसी तरीके से डाल के फिर से ना आप रख सकती हैं। तो बहुत ही काम के बॉक्स है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका तीसरा यूज बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने इस इसके अंदर का जो बॉक्स है इसी का यूज करूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चाकू को गर्म करके और यहाँ पे 4 से 5 इस तरीके से हमें चौकोर शेप में काट लेना है। गर्म चाकू से बहुत ही आसानी से जल्दी-जल्दी कट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें काट लेना है। ये देखिए अब काटने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए बहुत ही आसानी से सारे होल ना हो गए हैं। अब यहाँ पे हम डबल साइडेड टेप चिपका देंगे इस तरीके से और जहाँ चाहें वहाँ आप ना इसे बाथरूम में चिपका दीजिए। हमारे ब्रश जो होते हैं इस तरीके से रखने के लिए बहुत ही ना आसानी होती है। इस तरीके से आप भी बना के अपने बाथरूम में रख सकती है, इसे यूज कर सकती है। इसके ऊपर ना इस तरीके से पेस्ट वगैरह सारे रख सकती है, इसके अंदर भी रख सकती है। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम गुड़ की कोई भी रेसिपी बनाते हैं और ऐसे ही इसे हम घोल के डाल देते हैं तो हमारी रेसिपी ना खराब हो जाती है। इसमें जो गना होते हैं उसके छिलके वगैरह या फिर कई सारे इसमें ना चीज़ होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी आप गुड़ को घोलते हैं तो इसे अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद जिस भी रेसिपी में डालना चाहती है उसमें हमें छन्नी से इस तरीके से छान देना है। इसके अंदर जो भी पार्ट होंगे सारे छन्नी में इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। देखिए तो हमारी रेसिपी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी इस तरीके से यूज करने से। आइडिया तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें इसके आई बनाने होते हैं, काज करने होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से हमें सुई में अच्छे से धागा को डाल देने हैं। डालने के बाद हमें इस तरीके से इसमें फंदा को डालना है। जैसे आप देख रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको करना है। इससे बहुत ही अच्छी ना फिनिशिंग के साथ हमारी ये जो आई बनती है। तो इसी तरीके से आप ना बना लीजिएगा, ये फटाफट से बन जाते हैं, हमारे समय भी बच जाते हैं। तो देखिए जैसे मैं ऊपर की साइड थोड़े से डाल के और यहाँ पे पीछे की साइड से इस तरीके से डालना है। उसके बाद इसमें हमें इस तरीके से फंदा डालते जाना है। तो आप अपने हिसाब
से छोटी बड़ी जितने आई बनानी चाहती है उस हिसाब से इसको ना बना दीजिएगा और नीचे की साइड इसको डाल के अच्छे से गांठे लगा के काट दीजिएगा। तो फटाफट से हमारे सारे काज बन के रेडी हो जाते हैं। अब देखिए हम सभी महिलाएं साड़ी पहनते हैं, कई सारे महिलाएं ना दूसरों को देती है फॉल्स लगाने के लिए, कई सारे उनके वजह होते हैं। तो देखिए फॉल्स लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें इस तरीके का ये जो पिन होता है इसे लेना है। अगर आप सिलाई करती है तो आपके पास होगी, अगर नहीं करती है तो जो हम शर्ट खरीदते हैं उसमें जो पिन होती है उसे निकाल लीजिएगा, फिर सेफ्टी पिन भी ले सकती हैं। अब देखिए जितने भी पिन हैं इन सारे पिन को इस तरीके से पहले मैंने नीचे की साइड सिलाई कर दी हूँ, ऊपर की साइड ये जो पिन है इसे मैंने डाल दूंगी चारों तरफ अच्छे से। इन साड़ी को हमें फैला के पहले इस तरीके से ना लगा देनी है। तो देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी से हमारे ये फॉल्स लगते हैं, बिल्कुल भी इसमें झोल वगैरह नहीं आते, अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगती है और कोई भी बिगनर है वो भी ना लगा सकती है बहुत ही अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए मैंने चारों तरफ पिन को लगा दी हूँ, कहीं पे भी झोल वगैरह नहीं आई है। इस तरीके से आप ना करके रख दीजिए और इससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। जब आप फ्री टाइम में हो इस तरीके से करके रख दीजिए, जितने साड़ी है उतने सभी में। अब जब आपको टाइम मिले, अभी मैं रात के टाइम इस तरीके से साड़ी में फॉल्स लगा रही हूँ, तो जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे इसे ना फॉल्स लगा सकती है। जैसे कि मैंने बोला अगर आपके पास पिन नहीं है तो सेफ्टी पिन भी ले सकती है। तो इस तरीके से अब जहाँ पे मैंने पिन लगाई हूँ वहीं पे अपना सेफ्टी पिन इस तरीके से डाल दीजिएगा और देखिए सुई में मैंने धागा डाली हूँ, छोटी वाली बारीक सुई ले ली हूँ और इस तरीके से हमें फॉल्स को लगा लेना है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी से लगता है, जहाँ चाहे वहाँ पे आप ना बैठ के फॉल्स को लगा सकती है बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी इसमें झोल वगैरह नहीं आते हैं, बहुत ही अच्छे से ना और फिनिशिंग के साथ लगती हैं। तो इस तरीके से आप ना लगा दीजिएगा और देखिए मैंने सारे फॉल्स मैंने इसी तरीके से लगा के रखती हूँ और बहुत ही अच्छे से लगती है, बिल्कुल भी इसमें ना झोल वगैरह नहीं आते, इसमें लूज नहीं होते हैं। देखिए सारे मैंने फॉल्स लगा दी हूँ। अब जितने भी मैंने इसमें पिन डाली हूँ सारे पिन को निकाल के हमें रख देना है। तो ये देखिए मैंने सारे को निकाल के आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी ये फॉल्स लगी है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। और इस तरीके से आप भी ना साड़ी में फॉल्स लगा के आप यूज कर सकती है, किसी को देना भी नहीं होगा, आपके पैसा खर्च भी नहीं होगा। तो ऐसे मैंने 2 साड़ियों में इसी तरीके से फॉल्स लगाई हूँ और कहीं से झोल वगैरह नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी साड़ी में फॉल्स लगी है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।